पाकिस्तान पूरी तरह पागल हो चुका है। भारत से कुत्ते की तरह मार खाने के बाद भी इस मुल्क को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि भारत ने पहले दिन सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, पर ये लंगूर उसे रोक नहीं पाए और 3 रात से अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगा दिया, फिर भी भारत पे एक भी मिसाइल गिरा नहीं पाए। मतलब ये नापाक मुल्ले यहाँ भी नाकाम हुए और हमारे एयर डिफेंस ने इनके सारे ड्रोन और मिसाइल्स हवा में ही ढेर कर दिए। भारत ने पाकिस्तान की JF-17 और अमेरिका से भीख में मिली हुई F-16 को भी ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने भेजी हुई चाइनीज मिसाइल भी फुसकी निकली और नीचे गिरने के बाद भी ये फटी नहीं, क्योंकि रास्ते का माल सस्ते में लोगे तो ऐसा ही होगा। कोरी कहाँ है बे? ये जेब के अंदर है भाई। और घोड़ा उस जेब में। मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? किसी दिन लफड़ा हो गया ना तो तू गोली भरता रह जाएगा और मेरा कोई गेम बजा देगा, समझा? और अभी इनके आर्मी के गुट्टे पूरी तरह मुंह में आ चुके हैं। मुझे तो लगता है कि आसिफ मुनीर खुद अपने पिछवाड़े में बम फिट करके भारत पे कूद जाएगा। पर टेंशन ना ले, हमारा S-400 तुझे हवा में ही उड़ा देगा। और ये भिकार चोत पूरी दुनिया से उधार लेके बैठे हैं। ऐसा कोई भी आदमी बचा है ये शहर में जिससे तुमने उधार न मांगा हो? ए उधर चंद, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। क्या है? क्या है? मेरे चपरासी पांडुरंग से 10,000 रुपए उधार मांगे इसने, बोलो। और इनकी फौज में सारे के सारे नामर्द भरे पड़े हैं। जंग जीत नहीं पा रहे, इसलिए फेक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे जीत रहे। पर देखो, कुत्ते की दुम अगर टेढ़ी है तो वो टेढ़ी ही रहेगी, उसे कोई भी सीधा नहीं कर सकता। और ये जो कहावत है खास पाकिस्तान के लिए बनी है। अभी पूरा पाकिस्तान दुम हिलाते हुए ट्रम्प चाचा और UAE के पास गया और बोला, अंकल बचा लो, नहीं तो पापा मार देंगे। पापा मतलब भारत मार देगा। और ट्रम्प चाचा उतर गए लड़ाई में और सीज फायर करने का क्रेडिट भी ले लिया। पर 2 घंटे के बाद ही उनका क्रेडिट पाकिस्तान ने घुमा के उन्हीं के पिछवाड़े में डाल दिया। मतलब पाकिस्तान ने सीज फायर का वायोलेशन किया। डोनाल्ड ट्रम्प एंड मैं मादर खुद हूँ जो इन दोनों मुल्कों के बीच में आया। मैंने पाकिस्तानी गवारों को कहा सीज फायर, उन्हें लगा प्लीज फायर। अंग्रेजी नहीं आते खबीज के बच्चे। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि तेल लगा दो डाबर का और नाम मिटा दो जिस मर्जी का। आई एम रियली सॉरी, आई एम आउट। और भारत पे ड्रोन हमला शुरू कर दिया। श्रीनगर, सांबा, रामगढ़, उधमपुर, राजौरी, पोखरन और कच्छ पे ड्रोन अटैक किया। और ये देख के सबने यही बोला, पूरे इंटरनेट पे लोग ट्रम्प चाचा को टैग करके बोलने लगे हैं कि देखो चाचा, आपकी तो पूरी बेइज्जती कर दी। पर भारत ने इस हरकत को भी बहुत अच्छे से जवाब दिया। फिर बीच में चाइना भी कूद गया अपने नाजायज दोस्त को सपोर्ट करने के लिए। और भारत ने जवाब देते ये भी बोला कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अभी भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सुधरेगा नहीं। इसने भाषण देते हुए बोला कि पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया है। मतलब सूजा हुआ पिछवाड़ा छुपाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने सिर्फ 3 दिनों में पाकिस्तान की पूरी खोल के मारी है। पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 बेसेस को पूरी तरह डैमेज कर दिया है, इनकी सभी अटैक्स को नाकाम कर दिया है। फिर भी सुअर की शक्ल वाला इनका PM आधी रात में विक्ट्री स्पीच देने लगता है और दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान जीत चुका है। इससे साफ पता चलता है कि आतंक की सलवार में आग तो लगी थी पर पतलून जलने से बच गई। और ये वही नेशन है जो 1971 की वॉर को भी अपनी जीत बताता है। और एक फेल्ड नेशन की यही खासियत है कि ये एक झूठी दुनिया में जीते हैं, उसे ही सच मान लेते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कारगिल वॉर के बाद अपने शहीदों की बॉडी लेने से इनकार कर दिया। और इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और इनके PM के पास स्पीच भी उधार की है। और पाकिस्तान अभी कंट्री नहीं है, भाड़े पे चलने वाला सर्कस बन चुका है, जहाँ पे इनका PM जोकर है और इनकी पूरी अवाम पॉपकॉर्न लेके तमाशा देख रही है। पर ये कभी नहीं सुधरेंगे। इनको बख्श दिया था फिर से एक बार, फिर भी इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया। इसलिए मेरी मोदी जी से और मेरी फौज से रिक्वेस्ट है कि सीज फायर के चक्कर में ना पड़े और यही सही वक्त है इनको पूरी तरह मिट्टी में मिलाने का। अगर इस बार भी हमने छोड़ दिया तो फिर से पहलगाम होगा, उरी होगा, 26/11 होगा। इसलिए प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि इनके आर्मी की गर्दन तोड़िए। और एक सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ भी नहीं होगा। जब तक इनके यहाँ पे मातंग नहीं मचेगा तब तक इनके अंदर का आतंक का भूत नहीं उतरेगा। और खबर ये भी है कि बलूचिस्तान भी आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज पे अपना कंट्रोल ले चुका है। इवन बलोच ने पाकिस्तान के 15 फौजियों को 72 हुरों का रास्ता दिखा चुका है। और यही मौका है इनके आर्मी को घुटने पे लाने का। और मोदी जी, आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हमारे फौजी ब्रावो के साथ खड़ा है। प्लीज सीज फायर के चक्कर में मत पड़ो, यही मौका है इनके आतंकी गंदी नस्ल को खत्म करने का। जय हिंद, जय भारत।